कहते हैं ना, गरीबी से बड़ी कोई पीड़ा नहीं होती। इसी पीड़ा से तंग 4 ब्राह्मण पुत्र एक नगर में रहते थे, सच्चे मित्र पर एक समान दुखी। निर्धनता उनकी नियति बन चुकी थी। हर दिन वे सोचते, हमारे जीवन में यश नहीं, सम्मान नहीं, बस तिरस्कार ही तिरस्कार है। लोग उन्हें दीनहीन दृष्टि से देखते, यहाँ तक कि उनके अपने परिजन भी उनसे कतराने लगे थे। धीरे धीरे उनके मन में एक ही बात घर कर गई, धन के बिना जीवन व्यर्थ है। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह 4 युवक एक झोपड़ी में चिंतित बैठे थे। मित्रों, ज्ञान तो हमारे पास है, पर पेट में अनाज तक नहीं। हाँ, इस समाज में विद्या नहीं, धन बोलता है। निर्धन को कौन पूछता है? अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। निर्धन के पास न सम्मान है, न अपनापन। तो क्यों न चलें कहीं दूर, जहां भाग्य आजमाया जाए। अब या तो धन लेकर लौटेंगे या मृत्यु का स्वागत करेंगे। चारों मित्र इस बात पर सहमत हो गए। चारों हाथ जोड़कर संकल्प करते हैं। आकाश में बिजली चमकती है कि ये निर्णय साधारण निर्णय नहीं था। उन्होंने तय किया, वे इस अपमान से दूर चले जाएंगे और किसी दूसरे देश में जाकर धन कमाएंगे। चारों मित्र निश्चित दिन पर अपने नगर से निकल पड़े। दिन रात चलते रहे। और अंततः रास्ते में क्षिप्रा नदी के तट पर पहुंचे। स्नान किया और महाकाल को नमन किया। संध्या का समय था। सूरज की अंतिम किरणें नदी पर सुनहरे धागों सी बिखर रही थीं। उसी समय उन्हें एक जटाजूटधारी योगी दिखाई दिए, भैरवानंद। उनकी आंखें गहरी थीं, जैसे उनमें समय की सारी कहानियां छिपी हों। योगी ने चारों को अपने आश्रम में ले जाकर पूछा, बोलो पुत्रों, तुम किस प्रयोजन से इस वन में आए हो? उन्होंने कहा, हम निर्धन हैं योगीराज। इस निर्धनता से मुक्ति पाने के लिए ही हम यात्रा पर निकले हैं। या तो धन पाएंगे या मृत्यु। योगी मुस्कुराए। धन तो भाग्य से मिलता है पुत्रों। क्या तुम भाग्य से लड़ने निकले हो? हाँ, भाग्य हमारे विरुद्ध है, पर साहस उसका विकल्प है। हम भाग्य को पराजित करने निकले हैं भगवान। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। योगी ने गंभीर दृष्टि से उन्हें देखा। उनके भीतर की ज्वाला देखकर वे प्रसन्न हुए। ठीक है, मैं आप सभी को चमत्कारी दीपक दे रहा हूं। अपने हाथों में दीपक लो और हिमालय की ओर चलो। जहां जहां दीपक गिरे वहीं खोदना। जितना धन मिले लेकर लौटाना। पर याद रखना, जहां लालच बढ़ता है वहां विनाश की छाया पीछे चलती है। चारों ने प्रणाम किया और यात्रा आरंभ की। चारों के हाथ में दीपक जल रहे थे। रात्रि का गाढ़ा अंधकार था। कहीं जंगल की सरसराहट, कहीं दूर जंगली जानवरों की गर्जना। कुछ दूर चले ही थे कि एक के हाथ से दीपक गिर पड़ा। भूमि खोदी तो भीतर तांबे की चमक दिखाई दी। वो प्रसन्न हो बोला, देखो, तांबे की खान, अब निर्धनता समाप्त। बाकी तीनों ने व्यंग से कहा, तांबा, इससे क्या होगा? आगे चलो, इससे बड़ी सिद्धि मिलेगी। तुम जाओ, मुझे यही पर्याप्त है। वैसे भी मुझसे अब और नहीं चला जा रहा। वो धीमे से बोला और वहीं रुक गया। 3 आगे बढ़े। रास्ता और कठिन होता गया। फिर एक के हाथ का दीपक गिरा। भूमि खोदने पर चांदी की शीतल चमक दिखाई दी। वो आश्चर्य से बोला, अब और क्या चाहिए? चांदी भी बहुत है। बाकी 2 एक साथ बोले, पीछे तांबा मिला, यहाँ चांदी। अब आगे सोना होगा, चलो। और वे आगे निकल गए। रात गहराती जा रही थी। पहाड़ों की ठंडी हवा में दीपक की लौ कांप रही थी। थोड़ी दूर पर तीसरे युवक का दीपक गिरा। जगह खोदी
तो सोने की दिपदिपाती चमक निकल आई। उसकी आंखों में विस्मय और लोभ दोनों चमके। अब बस, यही तो स्वर्ण है, बस यही तो चाहिए। इतना सारा सोना हम दोनों को काफी हो जाएगा। मूर्ख मत बन, पहले तांबा फिर चांदी फिर सोना, आगे अवश्य ही रत्नों की खान होगी। मैं यहाँ रुकता हूँ, तुझे आगे जाना है, जा। और वह वहीं ठहर गया। अब केवल एक युवक बचा था, चक्रधर। उसके भीतर की लालसा अब अंधी बन चुकी थी। रत्नों की खान, शायद अमरता तक पहुंच जाऊं। वह आगे बढ़ता गया। रास्ता भयंकर था। बर्फ, कांटे, पत्थर और असहनीय ठंड। पैरों से खून बह रहा था, पर उसकी आंखों में बस एक ही स्वप्न था, और अधिक और अधिक। बर्फीली रात में चक्रधर ने दूर एक गुफा देखी। वो उस और बढ़ चला। गुफा में से किसी के दर्द से कराहने की आवाज आ रही थी। चक्रधर ने अंदर देखा कि एक आदमी नीचे बैठा था। उसका संपूर्ण शरीर खून से लथपथ था और उसके मस्तक पर एक लोहे का चक्र घूम रहा था, जो मांस को चीरता हुआ रक्त बरसा रहा था। वह दृश्य भयानक था। चक्रधर कांप गया। फिर बोला, ए अजनबी, तुम कौन हो? तुम्हारे सिर पर ये चक्र क्यों घूम रहा है? यहाँ कहीं जलाशय है? मुझे प्यास लगी है। अजनबी ने धीमे से सिर उठाया। जैसे ही उनकी नजरें मिली, वह चक्र घूमते हुए अजनबी के सिर से उतरा और चक्रधर के मस्तक पर जा चिपका। क्षण भर में खून की धार फूट पड़ी। चक्रधर दर्द से चीख उठा। चक्रधर ने घुटी आवाज में पूछा, ये क्या हुआ? अजनबी ने शांत स्वर में कहा, ये वही हुआ जो मुझसे पहले हुआ था। मैं भी एक ब्राह्मण था, तुम्हारी तरह धन के लोभ में यहाँ तक आया था। कभी राजा राम के समय, तब ये चक्र मेरे सिर पर लगा था, अब तुम्हारे सिर पर है। अब ये तभी उतरेगा जब कोई और लोभी तुम्हारे पास आएगा। पर इतने वर्षों में तुम जिए कैसे? ये चक्र जिस पर चढ़ता है, उसे न भूख लगती है, न प्यास, न मृत्यु, बस ये अनंत पीड़ा जो कभी खत्म नहीं होती। ये लोभ का चक्र है, धन के अति लोभियों के लिए बना हुआ चक्र। ये कहकर वह व्यक्ति दूर चला गया, मुक्त, शांति से। और अब चक्रधर रह गया, अनंत पीड़ा के साथ। धन का लोभ अनंत चक्र है, जितना भागो उतना बांधता है। इस कथा का रहस्य यही है, धन अपने आप में बुरा नहीं, पर जब धन लोभ बन जाता है, तब वो अभिशाप बन जाता है। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।